जो भी यहाँ पे एसोसिएट है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सभी लोगों के साथ यहाँ पे बातचीत जो है शेयर हो, ताकि फिर आप जो है परेशान ना हो कि सर क्या हुआ, ये सब पूछते रहते हैं। और 2 मिनट का समय सबको दे रहे हैं हम, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। बातें बताने वाले, तो वेलकम धर्मेंद्र सर जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए, काफी सारे लोग आ चुके हैं, जितने लोगों को आना चाहिए था, और जो लोग सुनना चाहते हैं वो लोग रेडी रहते हैं, और किसी लिंक आते हैं तो अपना अपना समय देख के जैसे भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन को देख के अपनी मीटिंग ज्वाइन करके और पूरा सेशन तक लास्ट तक बने रहिएगा, कि लास्ट में भी आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं, मैं चाहता हूँ सभी लोग अपने अपने वीडियो में आइए, क्योंकि वीडियो में आओगे तभी मुझे मजा आएगा ट्रेनिंग देने के लिए। अगर से अच्छे कंफर्ट जोन में है तो वीडियो में रहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑडियो में रहिए और सुनते रहिए। क्या होता है ना, हम मोबाइल को चालू करके अलग रख देते हैं और मोबाइल को सुनाते हैं। यहाँ पे काम मोबाइल सुनेगा तब नहीं होगा, जब हम सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब होगा। ठीक है, तो दोस्तों सब लोग, काफी सारे लोग यहाँ पे आज छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, 3 स्टेट से यहाँ पे काम चल रहा है, और यहाँ पे बिहार, आसाम के भी लोग हैं, तो सब लोग मुझे जानते हैं। फिर भी मैं सबको अपना एक बार परिचय करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र नागपुर है, और मैं अभी नागपुर से काम कर रहा हूँ, और नागपुर से जॉब के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। और पार्ट टाइम में करते हुए यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब कुछ ना कुछ कमाने के लिए आया है, अगर से कहीं ना कहीं, तो आपको भी इस सिस्टम में अपना नेतृत्व, अपना समर्पण देना पड़ेगा। तो उसी के साथ इस बिजनेस में आए थे, और धीरे 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 काम सीखते गए, और आज आपको उसी तरह काम सिखाने के लिए यहाँ पे मुझे बुलाया गया। तो मैं तो सबसे पहले उन लोगों का वेलकम करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे आज मौका दिया, क्योंकि मौके सबको नहीं मिलते। जिसके पास अनुभव होता है, जिसके पास बोलने की क्षमता होती है, उन्हीं को मौके दिए जाते हैं। तो मुझे मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद दिल से, कि आज मुझे मौका मिला बोलने का, और कुछ ना कुछ नया सिखा के जाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगे, और उस बातों से आपका बिजनेस और ग्रो हो। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस बिजनेस में कैसे आया। ठीक है, मैं भी कोई डायरेक्ट सेलिंग में आना नहीं चाहता था, और मुझे भी इस काम में करना कोई पसंद नहीं था ये। ठीक है ना, पर कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन अगर से अच्छा हो, और गुरु का साथ अगर से अच्छा हो, आपको जिसने इस सिस्टम से अवगत करा और अच्छी इंफॉर्मेशन दिया, तो आपको भी इस सिस्टम से लगा हो जाता है, और इस सिस्टम में क्यों काम करना चाहिए, आज डायरेक्ट सेलिंग में ही क्यों काम करना चाहिए, इसके बारे में भी 2 मिनट में आपको बात करूंगा। तो धीरे धीरे मैंने भी काम स्टार्ट किया था 2018 में, और 2018 से कंटिन्यूसली मैं आज डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों रूप में मैंने काम किया हूँ, और धीरे धीरे आज हर चीज को समझाऊं। इसके लिए काफी सारी चीज को छोड़ना भी होता है, और कुछ काफी सारी चीज को पकड़ना भी होता है। और सबसे ज्यादा अगर से आपको, अगर से इस बिजनेस में अगर से ग्रो करना है, तो आपको अपने साथ अपनी स्किल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, स्किल के साथ आपको अपने एक सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, और सिस्टम के साथ काम करते 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 आपको सीनियर, आपका गुरु, आपके मेंटर, उनको आपको सुनना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को आपको समझना पड़ेगा, और आपसे लोगों से मिलना पड़ेगा। आप जब तक लोगों से नहीं मिलोगे, आप खुद अगर से काम नहीं करोगे, तब तक आपको इस चीज की नॉलेज नहीं रहेगी, और आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है ना। ये बिजनेस जो है, हम आज जिस बिजनेस में है, इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, और ये बिजनेस ही टीम वर्क का है ना। इस बिजनेस की स्टार्टिंग अगर से बात करूं, तो इंडिया का तो बिजनेस है ही नहीं है। ये बिजनेस है आज अमीर में 90% लोग जो है आज डायरेक्ट सेलिंग से ही पैसा कमाते हैं। तबकि इंडिया से ज्यादा अगर से बात करें, तो विकास के क्षेत्र में अमेरिका ही आगे है।
और इंडिया से आगे बहुत सारे देश है, फिर भी बहुत सारे देशों में डायरेक्ट सेलिंग से ही पैसे कमाया जाता है, पर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लूटने वाला एक मतलब लोगों को उल्लू बनाने वाला ही काम समझाता है, जबकि बाहर देशों में इसी काम से ही बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में आने के पहले ये बिजनेस 1950 में ही अमेरिका में आ गया था। जब इसके बारे में किसी को मिल समझाने को किसी को करने के लिए मिला होगा तो पहले क्या किया होगा, उसके पास तो कुछ भी नॉलेज नहीं रहा होगा। ठीक है ना, तो उस पहले व्यक्ति ने सिस्टम को समझा होगा, जिसने उसको बनाया होगा। जब उसको प्रॉफिट आया तो उसने और लोग को बताया होगा, और ऐसे ऐसे चलते चलते कई लोग इसके साथ काम करना चालू किया होंगे, और उनको पता चला कि यहाँ पे जब हम काम नहीं करेंगे, जब हमारे पास टीम आ जाएगी, क्योंकि बाकी सब सिस्टम में आपने देखा होगा आप काम करोगे तो पैसा आएंगे। ठीक है ना, आप कितने भी बड़ा कुछ भी काम कर लो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के, ठीक है ना, या बिजनेस भी कर लो, जब आप अपना खोलोगे तभी पैसा आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इसी तरह स्टार्टिंग हुई होंगी। यहाँ पे बनाने के बाद आपको एक समय के बाद जब आप अच्छा टीम बन जाता है और आपका लेफ्ट राइट या फिर आपकी स्पॉन्सर हो जाने के बाद आपको यहाँ पे पैसिव इनकम आना चालू होती है। तो वो इनकम जो है लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी, तो वो इनकम अच्छी लगी होंगी, तो इस तरह से काम चालू हुआ। और आज डायरेक्ट सेलिंग में देखिए हर तरह के लोग आते हैं और काम करते हैं, हर प्रोफेशन से लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी एक सिस्टम है पैसे कमाने के लिए। ठीक है, ऑलरेडी जॉब करके भी पैसे कमा रहे हैं, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टेड अकाउंट है, कोई वकील है, कोई पुलिस है, इन सब क्षेत्र से ही पैसे कमाते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, एक समय के बाद आप अपना एजुकेशन के बदौलत यहाँ लगते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट सेलिंग में आप कितना एजुकेशन है ये भी पूछा नहीं जाएगा, बस आप में कितनी जिज्ञासा है पैसे कमाने के लिए ये पूछा जाएगा। तो वहां पे तो आपको पढ़ाई करने के बाद आपको इनकम मिलेगी, पर यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे आपको आते बराबर आपको इनकम कमाने के लिए आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद हम 1-2 महीना 1-2 हफ्ता काम करने के बाद हमको पैसा आना चाहिए। जबकि आपने देखा होगा एक डॉक्टर को बनने के लिए पूरा 5 साल लग जाते हैं, और उस 5 साल के दौरान डॉक्टर को 1 रुपए भी नहीं आता, और उस दौरान वो कितना तो भी अच्छी तरह से पढ़ता है, मतलब पूरा कितने तो भी पैसे लगाता है अपने खर्चे पे, और उसको 1 रुपए भी नहीं आता, फिर भी उसको पता रहता है कि जब मैं पूरी तरह से डिग्री ले लूंगा उसके बाद मेरे पैसे वापस आएंगे। पर हमारे डायरेक्ट सेलिंग में लोग यही भावना चाहते हैं कि जब हम काम स्टार्ट कर देंगे, पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता यहाँ से हमारा महीने से इनकम चालू हो जाएगा, और सीखने पे कोई ध्यान नहीं देते। ठीक है ना, अनुभव सीखना, जो हमारे जो उनको लाए हुए होते हैं लोग, ठीक है ना, वो भी नए लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर कोई लीडर्स के साथ नहीं जुड़ता, लीडर्स की टीम के साथ भी जुड़ते हैं, तो वो भी नए लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो वो क्या करते हैं, आते हैं, उनको भी कुछ पता नहीं, कुछ दिन करते और चले जाते हैं, इस तरह ही छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे जो आज टिके हुए हैं, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेट है, कहीं ना कहीं अलग कंपनी में काम करके आज कितने बार तो भी नीचे गिरे होंगे, उठे होंगे, और तब जाके उनको अनुभव हुआ, तब जाके वो यहाँ पे टिके हुए हैं। तो इसी तरह यहाँ पे काम होता है, आपको अनुभव लेना पड़ता है, आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उस चीज को आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उस चीज में आपको समर्पण होके आपको यहाँ पे टिकना है, तो आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। और सीखते 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 इस बिजनेस में आप रन करते हो, और आपकी टीम भी बढ़ती है, और आप भी एक दिन लीडर बनते हो, और आपको मंच दिया जाता है, माइक दिया जाता है, मान सम्मान सब कुछ दिया जाता है। और पैसा तो हर सिस्टम से आता है, यहाँ से भी आता है, और इतना आता है कि आप जिस दिन काम नहीं भी करते, ठीक है ना, यहाँ पे सेफ्टी के साथ में एक नॉमिनी का भी नाम होता है, और नॉमिनी के साथ साथ यहाँ पे काम बहुत जबरदस्त होता है। और इसी तरह यहाँ पे काम होते जाता है, और बाकी सिस्टम से अलावा ये बहुत अनोखा सिस्टम है, जहाँ पे आपकी टीम काम करती है और पैसा आता है। ठीक है ना, बाकी जगह पे जाइए आप, जॉब कीजिए जहाँ पे आपने पूरे अपनी जिंदगी के 30 साल दिए हैं, और जब आप रिटायर होते हैं, आपको रिटायर के साथ आपको कुछ सम्मान मान सम्मान दिया जाता है, उसके बाद आप घर पे बैठ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, एक बॉटल है, और बॉटल में जब तक पानी है तब तक उस बॉटल को आपके पास रखोगे, और जैसे ही पानी खत्म हो जाता है
उस बॉटल को आप फेंक देते हैं, वैसे ही हमको इस जॉब वाली इंडस्ट्री से आपको बाहर निकाल दिया जाता है, आपको मान-सम्मान देके और आपकी जगह पे दूसरे को रखा जाता है। पर आपकी फैमिली में जब आपने उसने उस जॉब वाली इंडस्ट्री में कोई भी जॉब हो, उतना साल दिए हैं, तो उसके बाद आपको क्या मिला? क्या आप अपने फैमिली के किसी मेंबर को लगा सकते हो अपनी जगह पे? क्या आपने सर्विस की तो आप उनको भी सर्विस किए, ठीक है ना? मैं जॉब को ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम क्या है। पर डायरेक्ट सेलिंग में अगर से आपने एक बार काम कर लिया, तो यहाँ पे आपको करो या नहीं करो, आपकी टीम काम करते रहेंगी, उसके बाद भी आपको पैसा आते रहता है। और आपकी फैमिली को भी यहाँ पे सीखने मिलता है और उनके सपोर्ट के साथ यहाँ पे आपको आगे बढ़ने मिलता है। तो वो फैमिली मेंबर भी अगर काम करते हैं, जॉब में आप अकेले काम करते हैं, यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ भी आप काम कर सकते हैं और फैमिली बिजनेस समझ के भी इसको काम कर सकते हैं। आज इंडिया छोड़िए, इंडिया के बाहर देखिए, आज इस बिजनेस को इतनी जबरदस्त तरीके से लोग करते हैं, एकदम स्टाइलिश के साथ पूरी फैमिली के साथ करते हैं। बड़े बड़े ऑफिस इसके खोल के बिज़नेस खोलते जहाँ पे इंडिया में लोग इसको जोड़ने वाला बिज़नेस समझते, सिर्फ़ सामान खरीदने वाला और लोगों को उल्लू बनाने वाला बिज़नेस समझते। वही बिज़नेस को आज इंडिया के बाहर जाके देखिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको इस बिज़नेस के बारे में पता चलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है दोस्तों, छोटा-मोटा बिज़नेस नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करूँ तो बहुत सबसे ज़्यादा अगर से रीच, जो टॉप 10 अगर से लिस्ट निकलती है जब पूरी साल की, तो उसमें 3-4 लोग तो डायरेक्ट सेलिंग से ही रहते हैं, जो रिच बने हुए रहते हैं और नंबर 1 पैसा कमाए हुए रहते हैं, है ना? अच्छे-अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं और अभी धीरे-धीरे इसका एजुकेशन भी हमारे सिस्टम चालू कर दिया है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कि डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करना ज़रूरी है, ठीक है ना? बिना डायरेक्ट सेलिंग से आप सफल हो सकते हैं, पर आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि आज अगर से 21वीं सदी का बिज़नेस अगर से बोला जाए तो कौन-सा है? आपको सोचने वाली बात होगी कि आज अगर से 21वीं सदी का बिज़नेस बोला जाए तो डायरेक्ट सेलिंग ही माना गया है। क्योंकि इसमें आपको लागत कम है, ठीक है ना? ना आपको यहाँ पे शॉप खोलना है, ना आपको बिल खर्चा करना है, ना आपको अपने एम्प्लॉय रखना है। बस आपको कुछ पैसे लगा के यहाँ पे आपको काम चालू करना है और लोगों को स्पॉन्सर करते यहाँ पे आपको अपना बिज़नेस बढ़ाना है। जब आप मार्केट में निकलेंगी, समस्या तो आएँगी, ठीक है ना? आपको अभ्यास करना है उस चीज़ का, क्योंकि डॉक्टर जब बनता है कोई भी, तो 5 साल क्या करता है वो? बिना पैसे के भी उसको सिर्फ़ पैसा देते जाता है और अभ्यास करते जाता है। उसको ऑपरेशन करते नहीं आता होगा, जब वो पहले साल उस अभ्यास में रहा होगा, पर 5 साल का उसकी प्रैक्टिस करते-करते वो एक डॉक्टर बन जाता है। और उसको जब पहला ऑपरेशन मिलता होगा तो वो भी डरता है। जैसे हमको पहली बार हम सीनियर के साथ हमेशा प्लान देने जाते हैं। जब सीनियर हमारे साथ नहीं होता है तो हमको भी डर लगता है कि अब हम कैसे करें? तो उसकी प्रैक्टिस उस दिन काम आती है जिस दिन वो अकेला ऑपरेशन करने जाता है। जैसे सीनियर नहीं रहता तो हम अकेले प्लान देने जाते हैं और हमारे चेहरे पे, ठीक है ना, आगे वाले के सवाल जैसे आते हैं वैसे-वैसे हमारे चेहरे के हाव-भाव बदलते रहते हैं। कभी हरा, पीला, लाल और कभी तो पूरा पसीना-पसीना हो जाता है। पर आप अगर से इसी तरह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओगे, तो फिर लोगों के सवाल जो आपको आपको आंसर देना आएगा, ठीक है ना? अगर से नहीं आता तो इस पे बहुत सारे लोगों ने आज बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर तो आज बहुत सारे यूट्यूब में मास्टर है, ठीक है ना? शशि कुमार तिवारी सर है, ऐसे सोनू शर्मा है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वीडियो बनाए और बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ पे जाके उनकी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। पर कहाँ इतना समय मिलता है हमारे पास? हम आते हैं, पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं, पर प्रैक्टिस और सीखने पे कोई फोकस नहीं करता। तो अगर से आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मैं ये सलाह दूँगा कि आप अच्छा यहाँ पे एक ढूँढिए और उस मेंटर को सुनिए और उसी की बात को फ़ॉलो कीजिए, अगर से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है तो। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, आइए, टीम बनाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और पैसे तो आते रहेंगा। आज ऐसी इंडस्ट्री हमारे साथ के साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना? पर अगर से आपको अच्छा लेवल पे और अच्छा नाम शोहरत अगर से जल्दी कमाना है तो आपको कहीं न कहीं टीम लीडर बनना पड़ेगा। क्योंकि एक लीडर का नेतृत्व करना है आपको, तो आपको सीखना तो पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि छोटी-मोटी टीम तो चला सकते हैं आप बिना नेतृत्व से, और बड़ी टीम चलाने के लिए आपको कहीं न कहीं अनुभव लगेगा ही। आपका भी कोई ना कोई गुरु होगा, उस गुरु को रखना ज़रूरी है, ठीक है ना? बिना गुरु के आज इस दुनिया में काम नहीं चलेगा।
ठीक है? अनुभव, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया डॉक्टर प्रैक्टिस करते 5 साल, वैसे आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना? कहीं न कहीं आपको डर लगेगा, धीरे-धीरे। अब डर तो हर काम में है, ठीक है ना? आप अगर ड्राइविंग अगर कर रहे हो, रास्ते में आप ड्राइविंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी तो डर है, ठीक है ना? बिज़नेस है, वहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ भी डर रहता है। जॉब में भी जाते हो वहाँ पे भी डर है, रास्ते में कुछ हो गया तो वहाँ एक सेफ्टी नहीं रहती। बट डायरेक्ट सेलिंग में आपको सेफ्टी भी मिल ही जाती है। अगर से आपको कुछ हो गया तो आपके नॉमिनी के नाम पे ये सब बिज़नेस हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है, आप आ तो जाते हो पर आप कुछ भी रीड नहीं करते, पढ़ने-लिखने पे ध्यान नहीं देते। डायरेक्ट सेलिंग का आपको अभ्यास नहीं पता रहता। डायरेक्ट सेलिंग का अभ्यास आपको ट्रेनिंग के माध्यम से मिलेगा। जो भी सिस्टम में आप जुड़े हो, उस सिस्टम की आपको लगातार ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आपको सीनियर बोलता है, गुरु बोलते हैं जहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, पैसा तो दे देते हैं, पर ट्रेनिंग सीखने पे ध्यान नहीं देते और हमेशा फिर सर का ही दिमाग खाते रहते हैं, सर हमको कुछ सीखने नहीं मिल रहा है और हमको कुछ नया काम नहीं आ रहा है, हमारी टीम नहीं बढ़ रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो आपका जब तक काम नहीं होगा, जब तक आप नहीं सीखे होंगे, ठीक है ना? आपको सीखना पड़ेगा, आपको इस इंडस्ट्री में आप काम करना है तो आपको सबसे पहले तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे कमाने वाले हो ना। सीनियर थोड़ी का आपको पैसे कमा के देगा और आप सीनियर के लिए थोड़ी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना? अगर जॉब में जाते हो आप, तो क्या जिसने आपको लगा दिया या फिर आप भी लगे होंगे तो आप पैसे कमाते हो, क्या उनको थोड़ा सा पैसे देते हैं? नहीं देते ना। तो यहाँ पे भी उसी माइंडसेट के साथ काम कीजिए, नेतृत्व करेंगे, ठीक है ना? जैसे कि महाभारत में पूरा का पूरा अर्जुन को ही करना था, ठीक है ना? पर उसका नेतृत्व करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको सब कुछ बताने के लिए श्री कृष्ण ने भागवत गीता का निर्माण किया और भागवत गीता पूरे सबके लिए है। तो यहाँ पे आपको भी मेंटर मिलेंगे, सीनियर मिलेंगे, जो आपको समय-समय पे आपको ज्ञान देंगे, बातचीत करेंगे, आपको उत्साह करेंगे, आपको साथ देंगे। पर काम तो आपको भी करना है। जब तक आप अपने अंदर स्किल नहीं लाओगे, आप सीखने पे फोकस नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे आपका काम नहीं बढ़ेगा। तो वो भी आपको करना है। अच्छे-अच्छे बुक पढ़िए, ठीक है ना? आप वीडियो देखिए। ज़्यादा अगर से आपको रन करना है इस बिज़नेस में तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करना ज़रूरी है, ठीक है ना? आपको जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज निकालना ज़रूरी, कहीं से भी निकालिए। क्योंकि बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, कहीं पे भी जाने के पहले उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते तभी जाते हैं। आप इंटरव्यू देने जाते होंगे तो आपको इंटरव्यू में क्या-क्या पूछेंगे, इन सब की जानकारी होना ज़रूरी है ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी आते हो तो आप जब गेस्ट के पास जाते हो, तो उसको पता रहना चाहिए कि उसको क्या-क्या समझाना है और इसको किस तरह से लाना है। हमेशा अपडेटेड रहिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में आपको डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा बिज़नेस रहेगा जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे। क्योंकि आज एआई ऐसे टूल्स आ गए जहाँ पे बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ जा रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग का काम एआई नहीं सँभाल पाएगा। ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है? जितना ज़्यादा आपकी टीम बनेगी, उतना आपका यहाँ पे बिज़नेस बढ़ते रहेगा। तो यही कहूँगा। और आप जब आपका एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है, अगर से आप कोई भी काम करते हो और आप अगर किसी भी सर्कल में अगर से रहते हो, क्योंकि आप उसी 10 लोगों का एक नमूना हो जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है ना? आप जिन 10 लोगों के साथ रहते हो, आप भी वैसे ही बन जाते हो। तो अपना एनवायरनमेंट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखिए, ताकि आपको सीखने के लिए मिले, ठीक है ना? हमेशा अपने सीनियर के कॉन्टैक्ट में रहिए और सीनियर के साथ अपडेटेड रहिए, ठीक है? इस बिज़नेस में इतना आसान तरीके से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। शुरुआत में आपको सिर्फ़ लगेगा, क्योंकि आपको अनुभव नहीं रहेगा, आपको ना नॉलेज रहेगी इस बिज़नेस के बारे में, तो आपको लगेगा कि इस बिज़नेस में बहुत रिस्क है और आपको समझाने में तकलीफ जाएँगी, हर चीज़ में तकलीफ जाएँगी। पर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब इस सिस्टम को समझोगे और आप में स्किल आएँगी, तो आप इस बिज़नेस को आसानी से कर लोगे। जैसे कि साइकिल चलाने के लिए कोई किताब नहीं लिखी गई है, ठीक है ना? वैसे ही इस बिज़नेस को भी चलाने के लिए कोई आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इस बिज़नेस में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रोथ करोगे।
और नेट डायरेक्ट सेलिंग जो है आज दुनिया का नंबर 1 बिज़नेस है। अगर से आप अच्छी कंपनी के साथ अच्छी ग्रोथ करना चाहते हो, सबसे पहले आपको अच्छी कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में अलग-अलग काम काम सब अलग-अलग नहीं है, काम एक ही है, सिस्टम सबके अलग-अलग है, ठीक है ना? कहीं पे प्रोडक्ट बेस्ड रहते, कहीं पे अभी ट्रेडिंग है। इसके पहले अलग था, प्रोडक्ट बेस ही था, अभी ट्रेडिंग यूनिट है। पर सिस्टम अलग है और सबको सेलिंग से ही का पैसा आता है। पर यहाँ पे एक टीम बना के रेफर इनकम करके यहाँ पे आप पैसे कमाया जा सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी सिस्टम आपको समझाया गया है कि अभी हमारा एमबीए का सिस्टम क्या आया है नया, ठीक है? तो उसी तरह से आपको प्लान दिखाना है और लोगों को अपने साथ लाना है और लोगों को सिस्टम समझाना है अपना। प्लान दिखाना है, प्लान नहीं दिखाओगे आपको जब तक, ठीक है? प्लान दिखाना है, प्लान में आपको सिस्टम एक-एक इन्फॉर्मेशन देना है और लास्ट में उनको क्लोजिंग भी करना है, क्योंकि कल ही सर ने हमको बेसिक नॉलेज दिया है। अब बेसिक नॉलेज में क्या आपको वही करना है जो आप पहले 3 महीना पहले करते थे या फिर जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आए थे तब करना है। सबसे पहले आपको अपनी लिस्ट बनानी है। लिस्ट जैसे हम शादियाँ वगैरह हम अपने घर में फंक्शन रखते हैं, तो हम लिस्ट बनाते हैं ना एक, तो वैसे ही लिस्ट बनानी है, फ़ॉलो अप कर फिर उसके बाद इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, फ़ॉलो अप और क्लोजिंग करना है। तो यही सब करने के बाद आप इस बिज़नेस में सफल होंगे और ये बेसिक नॉलेज आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए लीडर, आपको यही सब करना है इस बिज़नेस में, इसके अलावा इस बिज़नेस में कोई काम नहीं है, ठीक है? और आपको हमेशा सीखते रहना है और आपको सुनना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनना पसंद नहीं करते। इस बिज़नेस में आने का सबसे ज़्यादा तो सुनना ही पड़ता है। जैसे अभी आपने मुझे सुना, बहुत सारे लोगों ने मुझे सुना होगा और जिसने अच्छे से सुना होगा, उसने कहीं न कहीं पहले ही गेस किया होगा या फिर किया होगा सही बोल रहे थे, कि ये जो बोले यही होता है, ठीक है ना? इस इंडस्ट्री में इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है ना? क्योंकि जहाँ ये सब नॉलेज मैं इसी सिस्टम से लिया हूँ और इसी सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूँ और बोलते-बोलते मुझे स्किल आई है, किताब पढ़ा हूँ इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ से ये सिस्टम के साथ काम करते-करते ही मैं यहाँ से सब कुछ सीखा हूँ और ठीक है? तो यही सिस्टम के साथ अगर से आप काम करना चाहोगे और इसी के साथ अगर से काम करोगे आप, आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको बोलने के लिए आपको मंच पे आना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे तो होते हैं पर पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, ठीक है ना? तो ये एक ऐसा सिस्टम के साथ आज जुड़े हो आप, जहाँ पे आपको हर चीज सिखाई जाती है, आपको एक मंच मिलेगा, आपको आपके अंदर में अगर से चिंगारी है तो उस चिंगारी को बाहर में लाने का मौका मिलेगा और आपको लीडर्स बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर से आप आ गए तो हर और डायरेक्ट सेलिंग का आपने अगर से काम कर लिया तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों से फेस टू फेस मिला मिला जाता है और लोगों से बात करते करते इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक आप चार्टेड अकाउंट वकील किसी के साथ भी जाके उसके फेस टू फेस बोल के आप इस बिज़नेस को में जब तो आपको ये अनुभव नहीं रहता कि आप इस बिज़नेस में कितने बड़े लेवल के आदमी बन जाते हो। ठीक है ना? आपका अंदर जो डर रहता है, एक माइक पकड़ के एक नेता जैसे बोलता है ना, तो नेता को भी पहले बहुत नेतृत्व करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी जब आते हो तो आपको माइक दिया जाता है, जब आप पहले-पहले माइक पकड़ते हो तो आपको भी पता नहीं रहता है क्या बोलना है। ठीक है ना? आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में किसी ने काला साँप दे दिया और उस साँप को आप पकड़ते हुए आप ढलते हो। धीरे-धीरे इस बिज़नेस में जब आते हो, तो आपको मंच माइक मिलता है और आप धीरे-धीरे बोलना सीखते हो, तो आपको अनुभव आता है और उसी अनुभव के साथ आप इस बिज़नेस में टिके रहते हो और लीडर बन जाते हो और आपको भी एक दिन इसी तरह माइक
दिया जाता है और आपको बोलने का मौका मिलेगा और आपके को भी सुनने के लिए यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होंगी, ठीक है ना? और उस भीड़ को आप अपना एक्सपीरियंस सुनाओगे और सफल होने की स्टोरी बताओगे, तो वही आप सफल धीरे धीरे हो रहे हो, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो यही इसी के साथ में अपने आप जितने भी गेस्ट यहाँ पे बने हुए हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने अच्छी तरीके से मुझे सुना। और अगर से आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन्हीं बातों को, तो कहीं ना कहीं आप भी इस बिजनेस में रन होंगे। और बाकी का चीज आपको सीखने के लिए आपको यूट्यूब में जाना है और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आज वीडियो आते हैं, उनको वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है कि किस तरह काम हो जाता है। तो बाकी के लिए मैं अपना माइक मंच अ, सा, सार्वे मैडम को बुलाना चाहता हूँ और आगे की बातचीत सार्वे मैडम करेंगे। वेलकम मैडम। थैंक यू धर्मेंद्र सर जी। आपने आज की जो मीटिंग ली बहुत जबरदस्त ली है, क्योंकि जो बातें आपने बताई है मीटिंग में, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या चीजें अपने साथ सीनियर का साथ अपने साथ कैसा होना चाहिए, सारी बातें जो आपने बताई है मीटिंग में बहुत जबरदस्त तरीके से बताई है। और आज की जो मीटिंग है सुनने लायक थी। और यहाँ भी जो भी लोग हैं यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे मीटिंग ज्वाइन भी नहीं करते। यहाँ के महाराष्ट्र के लोग हैं बहुत कम है यहाँ पे जो मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। कि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे मीटिंग ज्वाइन करें और रोज की मीटिंग अटेंड करें। और इस मीटिंग में जो भी हमारे सवाल जवाब रहते हैं, जो हम यहाँ पे जो हम कोई लोग रहते हैं कि हमको कॉल कर पूछते हैं विड्रॉ कब आएगा, क्या आएगा, ये सारे प्रॉब्लम का सवाल के जवाब यहाँ पे मीटिंग में मिल जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई मीटिंग ज्वाइन करते नहीं और कुछ नहीं, और लोग हमको परेशान करते। हाँ, यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो जो डेली में मीटिंग ज्वाइन करते हो सवाल नहीं पूछते, जो मीटिंग में ज्वाइन नहीं होते वो सवाल पूछते। सही है, इसलिए बोलती मैं सभी लोग रोज मीटिंग में ज्वाइन ज्वाइन हो जाइए। और जो भी हमारे सवाल रहते यहाँ पे हमारे जो सीनियर लोग हैं हमको दे देंगे। सबका सवाल एक ही होता है, विड्रॉल कब आएगा, विड्रॉल कब आएगा, हमारा आईडी कब लगेंगे। लेकिन विड्रॉल तो हमें हमें बता दिया है कि 5 तारीख से विड्रॉल चालू हो जाएगा, है क्या नहीं? तभी भी लोग अपने सवाल ही पूछते रहते। एक बात जब बता ही दी कि 5 तारीख से विड्रॉल आ जाएंगे, तभी भी सवाल पूछना चालू रहता है। थोड़ा मन भी थोड़ा रखिए कि हम हमारी जो सिचुएशन थी अभी तक वो तो सॉल्व तो हो गई, हमारी कंपनी स्टैंड हो गई, वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे लिए बड़ी बात क्या हो सकती है क्या नहीं? थोड़ा धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा तो इतना हमारी जो मीटिंग भी बंद हो रहती थी, अभी तो हमारी डेली मीटिंग चालू हो गई। इससे तो हमारा हमको पता चल गई हमारी कंपनी स्टैंड हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। थोड़ा धीरज रखिए, सबको विड्रॉल आ जाएगा। और यही इतना मैं कहना चाहती हूँ और धर्मेंद्र का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मीटिंग आज की ले ली है। और जो भी मेरे बोलने में कुछ कम ज़्यादा होगा तो सॉरी बोलती, क्योंकि मैं पहली बार ही धर्मेंद्र सर को इनवाइट की मैंने मीटिंग में। थैंक यू मैडम, बहुत यहाँ पे जबरदस्त अनुज सर तरीके होंगे। से इस सिस्टम को चलाने के लिए हम थैंक अपनी यू सर। नेतृत्व दे रहे हैं, क्योंकि हम ही है जो इस सिस्टम को चलाएंगे और नए नए लीडर्स को यहाँ पे लाना है, नए नए लोगों को सुनना है, सभी लोगों को एक दूसरे का अनुभव साझा करना है, तभी इस बिजनेस में हम ग्रो करेंगे। 2 मिनट का समय अगर थे सर यहाँ पे अवेलेबल है तो मिस्टर अनुज तिवारी कुमार पर मैं एक कुमार कहना सर। चाहूंगी कि आज भी जो भी लोग यहाँ पे मीटिंग में हैं, जो भी अपने गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया करो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं यहाँ पे इनवाइट होते हो, मीटिंग ज्वाइन नहीं करते। सबसे ज्यादा कम लोग हैं महाराष्ट्र के, और ज्यादा टीम तो महाराष्ट्र की बड़ी है, लेकिन यहाँ पे कम ही लोग ज्वाइन होते हैं। इतने सारा होने के बाद भी आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते, हम एक साथ काम कैसे करेंगे? हम हमारे लोगों को एक साथ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जल्दी भी निकल जाएगा। यही मैं कहना चाहूंगी और अपने अनुसार को इनवाइट करती हूँ। वेलकम सर, वेलकम सर, अनुज सर वेलकम। कहाँ गए? कहीं नहीं गए भाई, सुन रहे हैं। गुड आ जाओ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया चल रहा था अपना सारे मैम और धर्मेंद्र नागपुरी जी का सेशन।
और चलिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और अभी पूरी टूर के ऊपर में हमें फोकस करना है फिलहाल। ठीक है, आज कितनी तारीख हो गई है? 30 तारीख। ठीक है, एक दिन आज की आखिरी तारीख है, मान के चलो। मान के चलना नहीं है, आज की आखिरी तारीख है। और अभी तक सुचिता सहारे मैम, मनोज टावरी सर एंड दुर्गेश भाई चौधरी सर, ये लोग का अचीवमेंट हो चुका है ना? तो बाकी लोग भी अपना थोड़ा सा उसमें क्वालिफाई करने में काम करिए। सारी चीज तो आएंगी, हमारे जितने भी टॉप के लीडर्स है सभी को पता है कि जो भी है, जो भी सारी चीजें, सब कुछ पता है, सारी चीज पता है। अभी मेन है सिर्फ हमें काम करना। जो हमें 30 तारीख तक टारगेट मिला था कि 100 पूरी टूर अचीव करवाना, जिसमें से 4 अचीव हुए हैं। ठीक है, तो भाई 96 अचीवर बनना बाकी है। इन बातों का भी ध्यान रखना है, लीडरों को खासकर। तो 96 पूरी टूर अचीवर अभी हमारे पास में बचे हैं अचीव करवाना। तो उसके लिए एफर्ट लगाइए सभी लोग। ठीक है, बाकी बहुत जबरदस्त सेशन रहा। बीच बीच में प्लान भी होगा। मैंने देखा था एक चैट बॉक्स में जाके एक मैसेज आया था कि प्लान पे बात करिए सर। तो जब प्लान होता है तब कहाँ रहते हैं सर? क्योंकि प्लान तो होता ही है, प्रेजेंटेशन भी होता है। मेरे ख्याल से यस। बीच में तो लगातार 4 दिन प्लान ही प्लान चला है, लेकिन उसके बाद तब कहाँ थे सर? तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान दीजिए। लिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, कब जिसको बीच बीच में प्लान होंगे। कल मैंने ग्रुप में भी डाला था, लेकिन उसमें अभी एडिट करके ग्रुप में डाला जाएगा। तो उसमें बीच बीच में प्लान प्रेजेंटेशन भी होंगे। यहाँ की तैयारी पूरी कंप्लीट है, वहां की तैयारी आप लोग करिए बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।